आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाया है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आज जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत तरक्की कर चुका है और आज भी तरक्की की ओर अग्रसर है। पर क्या हम वास्तव में आज़ाद देश में निवास कर रहे हैं? हमें बराबरी का अधिकार मिल रहा है? हमें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है? हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार प्राप्त है? यह प्रश्न आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उठ रहे हैं। विचार करने योग्य प्रश्न है। मैं बात करने जा रहा हूं देश के उन लाखों संविदा कर्मियों की जो आज़ाद भारत में भी संविदा की जंजीरों से जकड़े हुए बंधुआ मजदूरी व गुलामों जैसा जीवन काट रहे हैं। ऐसे लोगों की जिनकी संख्या दुनिया के कई छोटे देशों की आबादी के बराबर है। बजट की कमी का रोना रोते हुए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर अपेक्षित रोक लगा रखी है। एक तरफ भर्ती नहीं हो रही है, दूसरी ओर सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों को सेवा विस्तार मिलता जा रहा है। कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए एक गली निकाल ली है, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मी। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने सरकारी कामकाज पूरा करने के लिए भर्ती नीति के नियम बना रखे हैं। पदों की संख्या तय है। नए कार्य जुड़ने पर पदों की संख्या घट बढ़ जाती है, पर दुर्भाग्य यह है कि निर्धारित पदों में से हजारों पद खाली रह जाते हैं। जो भी भर्तियां की जा रही हैं, संविदा पर की जा रही हैं। इन्हें तरह तरह के नाम दे रखे हैं, जैसे विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, पैरा टीचर्स, NRHM कर्मी, प्रेरक, फार्मासिस्ट, जनता जल योजना कर्मी, मनरेगा कर्मी आदि आदि। जिन विभागों में संविदा कर्मियों की संख्या ज़्यादा है, उनके बारे में समझ लेना चाहिए कि उसके मंत्रियों में दम नहीं है या विभाग के प्रमुख अफसर जरूरत से ज़्यादा होशियार हैं। बहुत से संविदा कर्मी वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित हैं। जब भी नई सरकार आती है, उन्हें स्थायी करने के झूठे वादों में फंसा दिया जाता है। कुछ विभागों में अनुभव बोनस अंक जैसी गलियां निकालकर संविदा कर्मियों को स्थायी किया गया है, पर अधिकांश सरकारी शोषण का शिकार हैं। होना यह चाहिए कि एक समय सीमा निर्धारित कर उस समय तक सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए और भविष्य में इस बात पर कड़ाई से रोक लगाई जाए कि संविदा पर भर्ती नहीं होगी। अदालतों से भी समय समय पर इस तरह के आदेश आए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बड़े अफसरों के लिए बजट की कमी कहीं आड़े नहीं आती है। समय समय पर पदोन्नत, वेतन वृद्धि, बंगले, वाहन आदि और अन्य सभी लाभ मिलते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले बड़े अफसर भी कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिए जाते हैं। उनकी सुविधाओं में भी कोई कटौती नहीं की जाती है। ऐसे अफसरों के घरों में संविदा कर्मी चाकरी करते नजर आते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर ही सही मायने में सरकारें चलाते हैं। दूसरी ओर संविदा पर काम करने वालों की स्थिति दैनिक मजदूरी करने वालों से भी खराब है। वेतन के नाम पर न्यूनतम राशि, अनिश्चित भविष्य और अपने विभागों में बंधुआ मजदूरों सा व्यवहार। भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्तियां होती नहीं हैं। अफसर अलग अलग मदों में पैसा निकालकर संविदा पर कर्मचारी रख देते हैं। कई बार रिकॉर्ड में उनके नाम तक नहीं दर्शाते हैं। अफसरों की चलती रहे तो संविदा नियुक्ति जैसे तदर्थ फैसलों से ही देश और राज्य चलते रहेंगे। इच्छा शक्ति तो चुनी हुई सरकारें ही दिखा सकती हैं। अब यह सरकारों पर निर्भर है कि वे अफसरों के नीचे रहना चाहती हैं या ऊपर। चुनी हुई सरकारों को संविदा जैसी गुलामी से आज़ादी दिलाकर लाखों संविदा कर्मियों को उनके स्वाभिमान व सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए
ऐतिहासिक निर्णय लेने होंगे, तभी सही मायने में असली आज़ादी होगी। जय हिंद, जय भारत।